हियर एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos sec 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी वैल्यू। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 एंड cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। न्यूमरेटर जैसा है उसको वैसा ही रहने देते हैं। डिनोमिनेटर इसके नीचे 1 डालते हैं। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3। 2 के नीचे ऑलरेडी √3 है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 के साथ हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3, तो 2√3 हो गया। इतना समझ में आया। अब न्यूमरेटर को जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अब डिनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो भी डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दैट मीन्स √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। इतना समझ में आया। अब चलो यहाँ पे अगर हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, √2 को 2 से करेंगे तो 2√2, ऐसे √2 को √3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा और 2 आपका रैशनल है तो 2 ही रहेगा और बीच में प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और जिनका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल किसे कहते हैं, जो रैशनल फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर इर्रेशनल है तो उसको कभी भी और डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करके ही आंसर लाते हैं। अगर आप आपने यहाँ पे आंसर दे दिया तो ये रॉन्ग होगा, आपको ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो इर्रेशनल है उसे रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट फॉर्म न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, प्लस साइन है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। ठीक है, सेम चीज। यहां तक समझ में आया। अब √3 ब्रैकेट में हमने डाल दिया 2√2 माइनस 2√6 यहाँ पे हो गया। अब 2√2 प्लस 2√6 और डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 2√2 माइनस 2√6। अगर हम इसे देखें तो एक तरह का फॉर्मूला बना रहा है। कौन सा फॉर्मूला, आपको पता ही होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। देखो यहाँ पे a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, a² माइनस b², बस वही। तो आपका 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6। क्लियर है। नाउ 2√2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24। यहाँ तक समझ में आया। अब 8 माइनस 24 हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको न्यूमरेटर में भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लो। बताते हैं क्यों किया हमने ऐसा। √3 अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख देते हैं √6 और इसे लिख देते हैं √2। क्लियर है, 2 हमने बाहर ले लिया और 8 माइनस 24 कितना होता है, 16, जो कि माइनस में है। अब न्यूमरेटर में भी निगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी निगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया। बचेगा कितना, √3 √6 माइनस √2 और 2 से 16 को डिवाइड किया तो क्या मिला, 8। तो आपको ये मिला। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया। चलो सेकेंड क्वेश्चंस करते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। ऐसे ही sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और cot
45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे भी 1 डाल देते हैं, इसके नीचे भी 1 डाल देते हैं। अब सबका एलसीएम लेते हैं तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, तो एलसीएम न्यूमरेटर का क्या हो गया 2√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3। क्यों? क्योंकि हमने इस पे √3 का मल्टीप्लाई किया। ध्यान देना, इसमें √3, इसमें √3 और इसमें 2√3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2√3 और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4। ऐसे ही अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हमने लिया तो √3 हो गया, 2√3 हो गया। अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 हो गया। और यहाँ पे देखो सेम चीज है, यहाँ पे क्या नहीं है 2 नहीं है, तो ऊपर और नीचे 2 का, और यहाँ पे क्या नहीं है √3 का, और यहाँ पे क्या नहीं है 2√3, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2√3। ठीक है, तो 2 जा 4 और यहाँ पे हो गया आपका √3 और यहाँ पे क्या हो गया 2√3। इतना समझ में आया? चलो न्यूमरेटर जैसा है √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 होगा, क्योंकि 2 और √3 एक बार 2 टाइम्स √3 और एक सिंगल टाइम्स है, तो टोटल मिल करके 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, अब जो भी डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई में ऐसा लिखेंगे रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3। अब देखें आप यहाँ पे ये जो है ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, सेम सेम है, तो बचा कितना 3√3 -4 और यहाँ पे क्या बचा 4 + 3√3। ठीक है, अभी भी हम इसका आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। हमें डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है रैशनल में। तो रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट ले लो। तो प्लस साइन था ना, 4 + 3√3 था, उसका नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे हो गया 4 - 3√3। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, बस प्लस और माइनस का ही अंतर है, हालांकि सेम साइन है बट स्टिल आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम साइन नेगेटिव साइन बाहर ला लें या तो फिर अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3√3 - 4 ये लिख दिया और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 3√3 - 4, माइनस हम बाहर ले लिए और यहाँ पे a + b और a - b, a + b और a - b का फॉर्मूला a² - b²। अब देखो जो न्यूमरेटर है वो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a² दैट मीन्स 3√3 का स्क्वायर, इसके साथ माइनस रहेगा, हमने ओवरऑल माइनस ले लेंगे बाद में, और प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर -2a और b। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। अभी ध्यान में देना इसके ओवरऑल माइनस सामने है। ठीक है, अब 3√3 का स्क्वायर अगर हम करने जाते हैं तो क्या मिलेगा 27 मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 27 + 16 - 4 2 जा 8 3 जा 24, 24√3 और 16 - 27 कितना होता है -11। अब हमारा न्यूमरेटर में भी माइनस साइन था, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, कैंसिल आउट हो गया। 27 और 16 कितना होता है 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th वन। 5th में क्या है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो पुट करते जाते हैं वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर दिया,
4 सेक की वैल्यू क्या होती है 2/√3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, tan 45 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। अब cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब 5 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4 प्लस 2 जा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 जा 16, तो ये हो गया 16/√3 -1। इतना क्लियर है। डिनोमिनेटर में 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 एंड √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 प्लस 16/√3 -1। डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस 3/4 दोनों 4/4 हो गया, तो दैट इज योर 1। दैट मीन्स हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर ही सिंप्लीफाई करना है। एंड यहाँ पे √3 का स्क्वायर यहाँ पे मिस हो गया, √3 का स्क्वायर लिखना था हमें, सो सॉरी। यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे √3 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है ना, तो यहाँ पे 3, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 16/3। 5/4 प्लस 16/3 -1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/4 तो 1 हो गया। नाउ न्यूमरेटर 4 और 3 का एलसीएम लिया 12 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 5 3 जा 15 और 16 4 जा 64 एंड यहाँ 12। 15 और 64 और यहाँ पे 7 तो 67 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो 67/12। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। क्लियर है, बहुत इजी था, यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ठीक है, चलो अगर सबकी वैल्यूज याद होंगी तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दैट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर करना है आपको, तो 2 1 जा 2, 2/√3 हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और सिंप्लीफाई किया तो 2/√3 और जो भी डिनोमिनेटर है इसका और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 प्लस 1 तो 2/√3 इंटू 3/4, 3/4। क्लियर है, तो अल्टीमेटली 2 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 3/2√3। क्या ये किसी के साथ आंसर मैच कर रहा है? अभी हम इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है √3 है, तो हमें √3 को क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 2 इंटू √3 दैट इज योर 3। तो 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना √3/2 एंड √3/2 किसकी वैल्यू होती है? अब आपको याद रहना पड़ेगा sin 60 डिग्री की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है ए, दैट इज योर sin 60 डिग्री। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ अब यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 45। अब हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, स्क्वायर दिया इसलिए स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अब हमें पता है 1 माइनस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 1 प्लस 1 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज योर 0। तो फर्स्ट का आंसर क्या है डी। क्लियर, ऐसे ही साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a है, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो अब आपके पास इतने ही ऑप्शन दिए हैं, वो सारे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते जाओ। तो साइन 2 a की जगह हमने 0 रखा तो साइन 0 हो गया, और यहाँ पे हमने 2 साइन ए की जगह 0 रखा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 क्या मिला 0, तो ये हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू अगर हम चेक करें तो 1/2 होती है,
तो 1/2 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a की जगह 30 रखी तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू 1 तो होती नहीं है, तो इसलिए इसे फर्स्ट पे जस्टिफाई कर रहा है। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कब होगा, जब a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर है? तो आपको साइन पे पुट करना है 0 डिग्री, फिर देखना है क्या LHS RHS के बराबर है। जिस केस में भी बराबर हो, देयर आर 4 ऑप्शन ABCD, चारों को पुट करो, फिर चेक करो किस पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है तो 0 सही है। क्लियर है? चलो ओके, हियर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ tan A प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस b की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है, या तो इक्वल भी हो सकती है, और a की वैल्यू b से ज़्यादा है। फाइंड a एंड b, हमें a एंड b निकालना है। तो देखें यहाँ पे आप tan a प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3। अब आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, tan a प्लस b, tan कितने की वैल्यू √3 होती है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 की जगह आपको tan 60 रखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ LHS एंड RHS दोनों तरफ tan है, तो tan को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम सेकेंड वाला निकालेंगे, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब दोनों तरफ tan है, तो बचेगा क्या, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हमें a एंड b की सेपरेट वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 60 है और a माइनस b इज इक्वल टू आपका 30 है। दोनों को ऐड करो, a और a 2a, b और b कैंसिल आउट हो गया, 60 और 30 कितना होता है, 90, तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। आ रही है बात समझ में? तो a हो गया हमारा 45 डिग्री। अब b निकालेंगे, तो b किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, वेयर a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a कितना है 45, तो b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो दैट इज योर 15 डिग्री। क्लियर है? तो a एंड b भी हमने निकाल लिया। इसी तरह से आप रेस्ट ऑफ देम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स वाला। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम 8.3 पढ़ेंगे। थैंक यू।